सरकार की बस की बात है? जमीन स्तर पे सरकार देख रही है, इतनी दलाली हो रही है, इतना बकचोदी हो रही है, सरकार देख रही है सब कुछ है। बार बार सरकार सरकार करते हो। राम राम भाइयों, इस भारत देश में हिंदू मुस्लिम में टकराव हो रहा है और देखा जा रहा है ये कि राजनीति के चक्कर में आपसी में मतभेद हो रहा है। इस बारे में आपकी क्या राय है? मैं तो ये कहना चाहूँगा मेरे भाई, जितने हिंदू या मुसलमान या कोई भी अन्य जात हो, आपस में अपना माइंड फ्रेश करके चलिए, क्योंकि ये लोग बवाल करवा के आप लोगों को मतभेद पैदा करवा देंगे और आगे आने वाले समय में आप लोग भीख मांगने लायक हो जाएंगे, क्योंकि ये लोग राजनीति शस्त्र से चलते हैं। हमको क्या है कि हमको समाज सेवा में चलना है, तो हमको समाज देख के चलना है, क्योंकि हमारे समाज में वही हमारा भाई है, वही हमारा माँ, वही हमारी बहन है। ये सब राजनीति में सबको बंटवारा करवा देंगे और कुछ नहीं आप लोग पाएंगे, क्योंकि ये जितना बड़ा सत्ता चलाने वाले हैं, आने वाला 2027 में देखिएगा बहुत भगदड़ हो जाएगी दोस्त। अगर अब से नहीं संभले तो फिर कभी नहीं संभल पाएंगे आप। और आप बताइए, राजनीति के बारे में आपकी क्या राय है? हमारी राय है, जो हिंदू मुस्लिम जो विच्छेदन हो रहा है राजनीतिक दलों के द्वारा, जो नेताओं सब विच्छेदन डाल रहे, ये अंग्रेजों का एजेंडा था कि फूट डालो राज करो। ये हम लोगों को नहीं अपनाना चाहिए। अगर इस तरह से चलते रहेंगे तो हम कभी एक नहीं हो पाएंगे। हिंदू मुस्लिम एक बन के और सही नेता का चुनाव करें, जो हमारे भविष्य के लिए, हमारे भारत देश के लिए, जो हमारे भारत देश के सभी नौजवानों के लिए, पूरे बच्चों के लिए भविष्य के बारे में सोचे। जो ऐसा ना सोचे कि पारिवारिक और ये परिवार को लेकर बढ़ावा दे, इसके चक्कर में ना पड़े। ये अच्छे नेता का चुनाव करे और हमारे यही है कि हिंदू मुस्लिम एक रहे। इन लोगों ने नेताओं और जात के बारे में तो बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन आपकी क्या राय है? आप थोड़ा हमें बताइए। ये लोग जात का उल्लंघन कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि जो सरकार है वो जात का बंटवारा कर रही है। जमीनी स्तर पे भी लोग जो है जात का आपस में मतभेद रखते हैं। मानता हूँ सरकार जो है कुछ दिनों से ज़्यादा टिप्पणियां करने लगी है, जैसे यूजीसी जैसा एक्ट लाके अनेक प्रकार का कोई विरोध कर रहा है, कोई सपोर्ट कर रहा है। इससे थोड़ा सा भेदभाव हुआ है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा, जात पात को छोड़ के युवा को विकास करने पे काम करें, रोजगार पे काम करें, सरकारी नौकरी लाए ज़्यादा से ज़्यादा। कुछ ऐसे जो है जैसे हमारे जैसे छोटे छोटे जो ज़िले हैं वहाँ पे कुछ कार्य का आयोजन करें, जिससे कि सभी छोटे बच्चे, बड़े बच्चे जो भी 18 साल से ऊपर हों, वहाँ पे कुछ कर्म करके, धीरे मेहनत करके जो है अपने जीवन का यापन कर सकें, अपने माँ बाप की सेवा कर सकें। आज ये दिन आ गया है कि लोग जो है भिखारियों की संख्या बढ़ती जा रही है, भिखारी बढ़ते जा रहे हैं, इतनी बेरोजगारी फैली है। लेकिन जात पात का जो है ना, ये हमारे ज़मीनी स्तर से। हम लोग सही रहेंगे तो सरकार क्या करेगी यार? तुम लोग यार सरकार सरकार करते हो बार बार। सरकार की बस की बात है? जमीन स्तर पे सरकार देख रही है, इतनी दलाली हो रही है, इतना बकचोदी हो रही है, सरकार देख रही है सब कुछ है। बार बार सरकार सरकार करते हो। हर चीज सरकार थोड़ी कर रही है। नियम तो लाने वाले वही है ना सरकार। अरे नियम लाने से थोड़ी होता है। हम अगर रोटी सब्जी खा रहे हैं तो क्या सरकार हमारे में घी डाल देगी? अरे रोटी सब्जी खाएंगे हम, वैसे जो है अगर हमारे आप में प्रेम है ना, तो हमारा दिमाग सही होना चाहिए कि हम आपसी प्रेम बना के रखें। सरकार दिल्ली में बैठ के वो सब, चाहे सपा पार्टी को, चाहे बसपा पार्टी को, चाहे भाजपा पार्टी, सब एक साथ बैठ के चाय पीते हैं। आपको क्या पता है? यूजीसी खराब है कि सही है? यूजीसी एक्ट जो है बिल्कुल मैं उसका विरोध करता हूँ। लागू किसने किया है? लागू प्रधानमंत्री ने किया है। ये विश्वविद्यालय की योजना है ना। हाँ तो लागू प्रधानमंत्री ने किया है, लेकिन उस पर सुधार सुप्रीम कोर्ट करेगी। उसको जो है नया तरीके से कानून लाया जाएगा। देखिए, यूजीसी का विरोध कौन लोग कर रहे हैं? जनरल स्वर्ण वर्ग कर रहे हैं, बाकी सभी लोग सपोर्ट में हैं। तो सपोर्ट में किसका बहुमत ज्यादा है? बहुमत से नहीं होता है। क्यों नहीं? बहुमत से नहीं होता है सारी चीजें। यूजीसी सबके लिए फायदेमंद है। कैसे फायदेमंद है? आपके लिए फायदेमंद है? हाँ बिल्कुल फायदेमंद है। हाँ बिल्कुल फायदेमंद है। एससी एसटी आई थी, 81% ओबीसी लोगों के थ्रू एससी एसटी का जो है एक्ट लगा था अपराध का, लेकिन इसमें ओबीसी को भी शामिल किया गया है। ओबीसी बाद में यही यूजीसी एससी के लिए जो है, जो सबसे दलित